स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश में लगातार कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे उसमें प्रशिक्षण हो या अन्य तरह के कार्यक्रम, जिससे किसान आगे अपने स्टार्टअप्स, जैसे युवा किसान है तो अपने स्टार्टअप्स में आगे बढ़ सके। महिलाओं की उन्नति को लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बाबूगढ़ हापुड़ केवीके में। आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ बच्चों को यानी कुछ युवाओं को कृषि से संबंधित इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी एक कंपनी के द्वारा। लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, काफ़ी बार हम डॉक्टर पीके सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, किस तरह से सर कृषि विज्ञान केंद्र पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं और काम भी काफ़ी केवीके में किया जा रहा है। इस प्रोसेस को सर आगे कैसे बढ़ाया जाएगा और क्या कुछ आपका प्लान रहेगा पूरा? धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कार्य क्षेत्र में 18 जनपद आते हैं, जिसमें 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकनीकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार हैं और लगातार ये कार्य अपना बखूबी से कर रहे हैं। अगर मैं कुछ नई बात आपके सामने रखूं तो उसमें हमारे 6 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ 26 लाख रुपए हमको इस वर्ष मुहैया कराए हैं। जिसमें से अगर मैं मुख्यतः कहूँ कि बागपत में गन्ने के बीज उत्पादन के ऊपर और गन्ने की एक करीब 56 लाख रुपए की एक मॉडर्न जैगरी यूनिट लगाने के भी प्रस्ताव है। इसके अलावा ये सहारनपुर सेंटर हमारा है, इसमें शहद की प्रोसेसिंग इकाई, जिसको कि हम वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमको स्वीकृति मिली है। इसी तरह से मुर्गी पालन के लिए बदायूं में है। तो 6 कृषि विज्ञान केंद्रों पर, और एक और मैं जनपद रामपुर है। देखिए, यहाँ पर रामपुर में एक प्रवृत्ति थी, जो हमारे किसान भाई हैं वो धान 2 बार लेते थे। एक बार फरवरी में लेकर के मई या जून में हार्वेस्ट करके दोबारा फिर लगाते थे, जिससे पानी का बहुत दोहन हो रहा था। तो वहाँ पर हम धान की फसल को हटा करके मक्के को स्थापित करना चाहते हैं। तो मक्के का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी रामपुर के लिए मिला है और इस दशा में हम लगातार प्रयासरत हैं कि आने वाले 1 से 2 सालों में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह से कार्य करें और किसानों को एक उद्यमिता विकास के लिए सहयोग कर सकें। जी, जिस तरह सर आपने बताया कि कई कृषि विज्ञान केंद्र आपके स्थानांतरित में हैं और काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन कुछ समय से जो बदलाव हमने देखे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, चाहे वो प्रशिक्षण हो या फिर युवाओं को संलिप्तता हो, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। लेकिन क्या महिलाओं की भागीदारी किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर बढ़ी है कृषि क्षेत्र में, और क्या कुछ बदलाव आज आप देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो खासकर महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो पिछले वर्ष 19 मार्च को हमने लगभग 1000 महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम किया था, हुनर हाट के नाम से, जिसमें महिलाओं को पहली बार, शायद ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में इस स्तर से मतलब महिलाओं को कभी भी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर इकट्ठा नहीं किया गया। उससे प्रेरित होकर के और उस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि थी माननीय राज्यपाल महोदया जी, और उन्होंने वहाँ पर एक मतलब दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन कहिए, माननीय कुलपति जी को ये कहा कि जो शिक्षित हैं उनको तो सभी पढ़ा देते हैं, आप एक प्रयास करें कि अशिक्षित महिलाओं को कुछ प्रशिक्षण दिया जाए। उस दिशा में हमने कार्य करते हुए 31 दिसंबर 2023 तक 1000 अशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है 5-5 दिन का। और इसमें से हमारी कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना लघु उद्यम अपने गांव के स्तर पर स्थापित भी किया है और अपने साथ आर्थिक स्वावलंबन के साथ 2-4 लोगों को और भी उन्होंने रोजगार दिया है। जी, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी को हम देखते हैं कि वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सर हम कहीं वो भी देखते हैं कि कई किसान ऐसे हैं जो नए स्टार्टअप्स में या फिर नई तरह की तकनीक को अपनाने में आज भी कहीं ना कहीं डरते हैं। तो किस तरह केवीके या फिर आपके द्वारा कैसे कार्य किया जाएगा ताकि जो किसान हैं वो नई तकनीकों पर भरोसा करें और प्रशिक्षण को अपनाएं? देखिए, अभी प्रशिक्षण में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है पिछले जून के बाद से, जब हमारा जो मुख्यालय है आईसीआर का वो अटारी कानपुर में है। वहाँ पर एक चारों जो निदेशक प्रसार हैं कृषि विश्वविद्यालय के, वहाँ पर एक बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम ट्रेनिंग को कुछ इस तरह से स्वरूप दें कि उनका कुछ इम्पैक्ट दिख सके। तो हमने क्या किया कि जो युवाओं के लिए प्रशिक्षण है उसकी जो मिनिमम अवधि है वो 21 दिन रखा है कि हम बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण ना करके कुछ ही प्रशिक्षण पे
अपने को फोकस करें, तो 21 दिन का जो हमने प्रशिक्षण रखा उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इसके अलावा आप जैसा जानती हैं कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आय दूनी करने का एक आह्वान किया था, और पिछले वर्ष 16 जुलाई को, जो कि ICR का स्थापना दिवस होता है, उस दिन केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने 75,000 किसानों की सक्सेस स्टोरी को एक पब्लिश जो किया था उसका विमोचन किया। और उसमें हर्ष की बात यह है कि उसमें से 1451 जो सक्सेस स्टोरीज थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की थी। उन किसानों को हम रोल मॉडल मानते हुए बाकी जो किसान हैं उनके साथ या बाकी जो युवा हैं उनके साथ उनको जोड़ करके देख रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती पर इस समय बहुत जोर दे रही है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, और इस दिशा में जो हमारे युवक हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खासकर प्राकृतिक खेती से जो तैयार गन्ना है उसका गुड़, और आज 200 रुपये किलो 250 रुपये किलो का गुड़ बिक रहा है, जो कि बाज़ार में आप जाएं तो 35 से 40 रुपये भी नहीं मिलते थे। तो इस तरह से जो किसान भाई हैं, कुछ रूरल यूथ हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, और जो तकनीकी सलाह है वो कृषि विज्ञान केंद्र लगातार मुहैया करा रहा है। जी सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि युवाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में अब बढ़ गई है। जो युवा कहीं दूसरे क्षेत्रों में जाते थे लेकिन वो अब कृषि में ही अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। लेकिन KVK का क्या रुख रहने वाला है, या KVK किस तरह से और काम करेगा ताकि युवाओं की संलिप्तता कहीं कृषि क्षेत्र में और बढ़े और कृषि की तकनीकों में भी इसका एवज देखने को मिले? देखिए, सबसे बड़ी जो आजकल समस्या है वो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रूरल यूथ है, ग्रामीण परिवेश के जो युवा हैं, उनका शहर की तरफ पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको रोकने की आवश्यकता है, और इसको ध्यान में रख करके भारत सरकार ने एक परियोजना चलाई थी, आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, ताकि गांव के स्तर पर ही उनको 18 से 20 हज़ार रुपये महीने की एक आमदनी एक लघु उद्यम का विकास करके किया जा सके। तो उस दिशा में प्रयास करते हुए हमारे 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, वहाँ पर ये परियोजना चल रही है। और अब हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने एक MOU साइन किया है इंडियन पोटाश लिमिटेड के साथ, जिसके तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में भी किया जा रहा है। इससे पहले ये परियोजना शामली जनपद में और मुजफ्फरनगर जनपद में, ये 2 जगह चल रही है। इसमें भी रूरल यूथ को, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये अमृत इंटर्न की परियोजना है, जिसमें हम 60 बच्चों का हमने चयन किया है, और उनको बहुत सारी जो तकनीकी जानकारियां हैं वो मुहैया करा रहे हैं, और उनको बहुत सारे जो स्टार्टअप की आप बात कर रही हैं उसके बारे में बता करके और उनको प्रोत्साहन दे करके और आगे उनको मुख्य धारा में कृषि में जोड़ने का प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर PK सिंह ने बताया कि किस तरह कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, खास करके बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उन्नति की जा रही है। उसमें चाहे महिलाओं की भागीदारी हो, युवा हो या फिर किसान हो, जिनके भविष्य को तलाशना या फिर भविष्य में उनकी संलिप्तता को बढ़ाने का काम लगातार कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।